हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे 16 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो पहली न्यूज़ है रत्ना भंडार से रिलेटेड। ये एक सेक्रेड ट्रेजरी है श्री जगन्नाथ टेम्पल की, जिसको रीओपन किया जा रहा है आफ्टर 46 ईयर्स, इसलिए ये न्यूज़ में है। और इसी से रिलेटेड न्यूज़ में मगजी लड्डू, जिसको यहाँ पे 56 भोग में चढ़ाया जाता है, इसको मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग। तो श्री जगन्नाथ टेम्पल ये है पुरी, उड़ीसा में, और इसको व्हाइट पगोड़ा भी बोला जाता है। ये डेडिकेटेड है लॉर्ड जगन्नाथ को, उनकी बहन देवी सुभद्रा को, और उनके बड़े भाई लॉर्ड बालभद्रा को। इन तीनों को होली ट्रिनिटी बोला जाता है। एंड जो लॉर्ड जगन्नाथ है उनको लॉर्ड विष्णु का अवतार ही माना जाता है। तो इस टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो हुआ था 12th सेंचुरी एडी के फर्स्ट पार्ट में, अनंत वर्मन चौदहगंगा देवा के रूल रूल के अंतर्गत। और जो अनंत वर्मन चौदहगंगा देवा थे ये फाउंडर थे गंगा डायनेस्टी के। तो श्री जगन्नाथ टेम्पल का आर्किटेक्चरल स्टाइल देखते हैं। ये टेम्पल बनाया गया है कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में। इसके कंपोनेंट्स हैं विमान, जिसको द्यूलाई बोला जाता है, और जो कि गर्भगृह होता है। तो ये नगर टेम्पल के स्टाइल में बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज में है नेविगेटिंग न्यू हॉरिजन्स, अ फोरसाइट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है यूएनईपी के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। सो नेक्स्ट न्यूज में है इंडियन लेपर्ड। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो पहले से कम हुई है। तो ये पाए जाते हैं इंडिया में, नेपाल में, भूटान में एंड पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स में, मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड डेजर्ट को छोड़कर। 2022 में इसकी पॉपुलेशन एस्टिमेट की गई थी 13,874। लार्जेस्ट पॉपुलेशन इसकी मिलती है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में एंड कर्नाटका में। आईयूसीएन में आता है वनरेबल कैटेगरी में, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है ये शेड्यूल 1 में। इसको खतरा है हैबिटेट लॉस की वजह से, फ्रेगमेंटेशन की वजह से, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, पोचिंग की वजह से एंड इलीगल ट्रेड की वजह से। नेक्स्ट न्यूज में है ब्रिक। तो इसकी ट्रांस नेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने होस्ट की है एक इंडस्ट्री मीट, जिसका नाम है सिंक 2024। तो इसकी फुल फॉर्म है सिनर्जी इन साइंस built through elements of collaboration for high quality data and expertise in NCR बायोटेक क्लस्टर। तो ब्रिक जो है इसको क्रिएट किया गया था रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर पे बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इसका फंक्शन है मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च को इंटीग्रेट करना, ट्रेनिंग एंड इनोवेशन प्रोग्राम को इंटीग्रेट करना। नेक्स्ट न्यूज में है आर्टिकल 341। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार शेड्यूल कास्ट लिस्ट को अल्टर नहीं कर सकती है जो आर्टिकल 341 के अंडर पब्लिश होती है। कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन को स्ट्राइक डाउन किया है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी को ऐसी लिस्ट में मर्ज करने के लिए था। तो आर्टिकल 341 ये है क्या? तो प्रेसिडेंट कुछ ग्रुप्स को ऑफिशियली डेजिग्नेट कर सकते हैं एज शेड्यूल कास्ट स्पेसिफिक स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के लिए। तो ये आता है आर्टिकल 341 के अंतर्गत। स्टेट्स के लिए ये डेजिग्नेशन गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद होती है। ये डेजिग्नेशन पूरे कास्ट, रेस, ट्राइब या इन कैटेगरीज को, सब ग्रुप्स को इंक्लूड कर सकता है। पार्लियामेंट कानून बनाकर शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में ग्रुप्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकती है। तो इसी को अभी सुप्रीम कोर्ट ने अल्टर कर दिया है इस लिस्ट को अंडर आर्टिकल 341। नेक्स्ट न्यूज में है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। तो एमवीसी चेंज ये दुनिया का पहला कमर्शियल पैसेंजर फेरी है जो 100% जीरो एमिशन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से पावर्ड है, और इसको लॉन्च किया गया है सैन फ्रांसिस्को में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, इसके फंक्शन क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में कंबाइन करके
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स टेल पाइपलाइन पॉल्यूटेंट एमिशन से कंप्लीटली फ्री होते हैं, इंक्लूडिंग पार्टिकुलेट्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट न्यूज़ में है टीजू एंड जुंकी रिवर। ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नागालैंड गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने टीजू और जुंकी रिवर इन दोनों पर नेशनल वाटरवेज 101 के डेवलपमेंट के लिए डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडी करने का प्लान बनाया है। तो टीजू रिवर ये ओरिजिनेट होती है लोंगखिम क्यूमसेंग डिस्ट्रिक्ट नागालैंड के पास से, और ये चिनविर रिवर जो कि म्यांमार में है उसमें गिरती है जाके। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जुंकी, लानिये और लिकीमुरो। जुंकी रिवर के बारे में देखते हैं। जुंकी टीजू की बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है इन नागालैंड। तो टीजू एंड जुंकी। तो जुंकी क्या है, टीजू की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और इसी पे क्या है नेशनल वाटरवेज 101 डेवलप होगा। नेक्स्ट न्यूज में है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफी। तो 2024 में इसकी 100th एनिवर्सरी मनाई गई है। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफी ये एक मेडिकल टेस्ट है जो न्यूरॉन्स के द्वारा जनरेट ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। इसमें स्मॉल मेटल डिस्क कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स स्कैल्प पर अटैच होते हैं। ब्रेन सेल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, और ये एक्टिविटी इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफी रिकॉर्डिंग पर बेबी लाइंस के फॉर्म में शो होती है। इसके एप्लीकेशंस हैं एपिलेप्सी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या ब्रेन रिलेटेड ट्यूमर्स डैमेज डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज में है महर्षि सुश्रुत। ये एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने सेकंड नेशनल सेमिनार सुश्रुतम शल्य संगोष्ठी ऑर्गेनाइज किया था इनकी जयंती पर, जो कि थी 15 जुलाई को। तो ये एंशियंट फिजिशियन थे, काशी वाराणसी के। इन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की ग्रेट ट्रिलॉजी में से एक है। तो दो अलग और बुक लिखी गई हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर। ये लिखी गई हैं चरक संहिता महर्षि चरक के द्वारा और अस्तंगा हृदय बाघभट्टे के द्वारा। जो चरक सुश्रुत संहिताएं हैं ये संस्कृत में लिखी गई थी महर्षि सुश्रुत के द्वारा।